हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू द चैनल और आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में कहा जाता है विद्युत धारा। आप लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ करंट्स के बारे में यहाँ पर समझा होगा, जाना होगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं विंड सर्कुलेशन की या तो फिर ओशनिक करंट्स की, आप सब लोग बहुत फेमिलियर होंगे कि मैम अगर रिवर फ्लो करती है तो हम क्या बोल देते हैं। अगर आपके पास रिवर फ्लो करेगी इस तरीके से तो आप क्या बोल दोगे कि उसको रिवर करंट बोल दिया जाता है। और अगर इसी तरीके से आपके पास वाटर फ्लो कर रहा होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर करंट बोल देते हैं। अब करंट वर्ड का जो बेसिक मीनिंग है वो आया तो वहीं से है। या तो फिर आप लोगों ने हमेशा कहाँ पे सुना होगा, रिवर करंट्स होते हैं, वाटर करंट्स होते हैं। बेसिकली हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ ना कोई ना कोई चीज क्या कर रही है बेटा जी, कोई ना कोई चीज यहाँ पर आपके पास फ्लो कर रही है। यही बोल सकते हो आप लोग, है ना, कि मैम कुछ ना कुछ हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पर फ्लो करेगा, तभी हम बोल पा रहे हैं, राइट। कुछ ना कोई चीज फ्लो कर रही है। अब फ्लो का मतलब, फ्लो को हिंदी में कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, बहाव कहेंगे, यानी कि कोई ना कोई चीज बह रही है। जब हमने वाटर करंट्स की बात करी, यानी कि जब आप रिवर में बात कर रहे हो, तो आपने बोला कि मैम यहाँ पर क्या चीज फ्लो कर रही है, यहाँ पर पानी हमारा फ्लो कर रहा है। वहीं पर जब आप बात करोगे कि मैम हम विंड करंट्स की बात कर रहे थे, तो विंड करंट्स के साथ आपके पास एयर जो है वो आपकी फ्लो कर रही है। फ्लो ऑफ एयर को आप क्या बोल देते हो, फ्लो ऑफ एयर को हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मैम, फ्लो ऑफ एयर इज नोन एज विंड, यही तो बोलते हो। तो बेसिकली अगर आप हम समझने की कोशिश करें कि क्या होता क्या है ये इलेक्ट्रिक करंट, तो हमको चलो करंट का मतलब तो समझ में आ गया। करंट से आप लोग क्या समझे कि मैम जब जब हम लोगों ने इस करंट वर्ड का यूज किया, हमने किसी चीज के फ्लो की बात करी। अब वो फ्लो किस चीज का हो सकता है, जब आप रिवर करंट्स की बात कर रहे थे पानी का फ्लो हो गया, जब आप विंड करंट्स की बात कर रहे थे तो एयर का फ्लो हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर विंड करंट की बात भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें क्या चीज शो कर रहा है कि मैम ये एरोज जो हैं ये हमको शो कर रहे हैं कि मैम प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से विंड जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रही है। यही चीज हमने समझी। तो अब करंट है ना, तो मैम करंट है तो कुछ ना कुछ तो फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो फ्लो पक्का करेगा। लेकिन बेटा ये जो करंट है, कौन सा करंट, जैसे ही आप इसके आगे वर्ड लगा देते हैं इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या चीज का फ्लो हो रहा है, ये चीज अब हमको सोचनी है कि जैसे ही इसके आगे हमने इलेक्ट्रिक वर्ड लगा दिया तो किस चीज का फ्लो होगा, तो वो फ्लो होता है बच्चा इलेक्ट्रॉन्स का। किस चीज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रिक से क्या समझे मैम, ये जो वर्ड था हमारे पास इलेक्ट्रिक, इसको देखने से ही मेरे दिमाग में एक चीज आती है। वो क्या आती है कि हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हो, है ना। किससे रिलेटेड हो बेटा, इलेक्ट्रॉन से। लेकिन मैम मुझे तो ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं। जब हमने पहली बार करंट को स्टडी करने की कोशिश करी तो हमारे पास क्या पता चला, हमें पता चला कि भाई यहाँ पर ना चार्ज फ्लो कर रहा है। मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, तो सबसे पहले आप समझिएगा एक एक करके इन चीजों को। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आया वो हमारे पास आया कि क्या चीज फ्लो की, कि यहाँ पर आपका एक चीज फ्लो कर रहा है जिसको हमने चार्ज बोल दिया। अब वो चार्ज कैसा पता चला था इनको, इन्होंने क्या किया, एक सर्किट बनाया। सर्किट का मतलब क्या होता है, आपने घरों में लाइट को देखा होगा, यस मैम देखा है। आप जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो आपका क्या होता है मैम, लाइट ऑन होनी शुरू हो जाती है। तो जब इन्होंने वो सर्किट बनाया तो इनको क्या पता चला, यहाँ पर क्या है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हो एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया, पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये चीज यहां पर फ्लो की। तो मैम लेकिन मुझे तो चार्ज का भी नहीं पता, तो चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज एक ऐसी चीज होती है, आप उसको समझ के चले, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, किसी भी वस्तु की हो सकती है जी, बिल्कुल किसी भी वस्तु की प्रॉपर्टी हो सकती है। किसी भी वस्तु की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आपको कैसा महसूस हो, या तो आपको ऐसा लगे कि मैम, जैसे तुम बोल देते हो ना कि मैम अट्रैक्शन सा फील हो रहा है, रिपल्शन सा फील हो रहा है। कभी ये जब लोगों को करंट लगता है वो भी तो ऐसे ही बोलते हैं। करंट लगने का मतलब क्या हुआ कि मैम कुछ जो वायर्स हैं वो हमें अट्रैक्ट कर लेती हैं, कुछ वायर्स हैं हमें रिपेल कर लेती हैं। तो आपको चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट या तो फिर मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव भी महसूस हो सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी के लिए यही चीज समझो कि चार्ज एक चीज हो रही थी
या एक क्वांटिटी होती है, एक राशि होती है जिसके फ्लो की वजह से हमारे पास क्या आता है, करंट आता है। तो फिर यहाँ पे लेकिन कौन सा चार्ज था मैम, ये तो किसका फ्लो हो रहा है, दिस इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। किसका हुआ जी, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हुआ, जिसको हमने क्या बोल दिया, करंट बोल दिया। फिर आपने बच्चा करंट को किस चीज से डिनोट किया मैम, करंट से हमने यहाँ पर डिनोट, करंट को डिनोट किया आई से, और इसको हमने Q बाय T से शो कर दिया। दिस वाज द फॉर्मूला। लेकिन जैसे ही हमने उसके बाद वायर्स की बात करी, तो जैसे ही हम वायर्स को स्टडी करने चले तो हमको पता चला कि कोई भी जो वायर होती है ना बेटा, उस वायर के अंदर आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा था मैम, इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। कैसा होता है बेटा जी मैम, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी कि इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, इसके ऊपर होता है बच्चा ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो जब हमको पता चला कि भाई देखो, जब हमने बैटरी को लगाया तो ये जो ऋणात्मक आवेश था ये किसकी तरफ भाग रहा था, ये भागा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो आप बोले कि मैम ये भी तो चार्ज है, ये भी तो फ्लो कर सकता है। इसका जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम कहेंगे बेटा जी, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन हमारे घरों में कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा था मैम, हमारे घरों में तो चार्ज फ्लो कर रहा था पॉजिटिव वाला, लेकिन यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करें। तो आपको ध्यान में रखना है, घरों में जो चार्ज फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है आपकी वायर्स के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट। ठीक है बेटा, चलो मैम, यस मैम, अच्छे से बात समझ में आ गई। ठीक है जी, ये दो चीजें आपको समझ में आई। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम बता सकता है कोई बच्चा, साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी एम्पियर। इन्होंने हमको किसके बारे में बताया मैम, एम्पियर ने हमको बताया करंट के बारे में, या तो फिर आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं बेटा जी किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इन्होंने आपको बताया। तो अब आप बोलिएगा कि इन्होंने अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमको बताया था तो हम क्या बोलेंगे बच्चा, हम ये बोलेंगे कि इनको अब सम्मान भी देना पड़ेगा। तो इनको सम्मानित करने के लिए हमने जो करंट का यूनिट है, यूनिट क्या रख दिया, वो हमने रख दिया, या तो आप ए से नोट कर सकते हो या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इनके नाम के ऊपर हमने करंट का यूनिट रख दिया विच इज एम्पियर। ठीक है बेटा जी, चलेगा, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बढ़िया है। तो अब हमें फॉर्मूला पता चल चुका है, इसका यूनिट पता चल चुका है। अब हम फटाफट फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख लेते हैं और एक क्वेश्चन से समझेंगे कि पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डेफिनेशन दे दी, इफ 10 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 सेकंड व्हाट विल बी द करंट। यदि किसी भी किसी भी तार के अंदर से, मान लीजिए किसी भी चालक के अंदर से कुल कितने 10 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितने टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए, तो धारा कितनी होगी। तो आप क्या बोलेंगे कि मैम आई नो कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, Q बाय T। आवेश यानी कि चार्ज की बात करी, चार्ज कितना दे दिया बेटा जी, 10 दे दिया, टाइम कितना दे दिया, 2 दे दिया, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। सो सी आपके पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि करंट होता है, और करंट बेटा जी, करंट क्या होता है मैम, करंट का मतलब था फ्लो ऑफ समथिंग। तो जब आप इलेक्ट्रिक लगा दोगे तो फ्लो ऑफ चार्जेस को हमने क्या बोल दिया, करंट। जब हमने अपने घरों में एनालाइज किया तो हमको पता चला कि देयर इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हमने बोला दैट इज द करंट विच इज फ्लोइंग, दैट इज द करंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन आवर हाउसेस। लेकिन जब हम किसी भी कंडक्टर को हमने एनालाइज किया, देयर इज ऑल्सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने बोला कि पॉजिटिव चार्ज अलग चीज होती है, इलेक्ट्रॉन अलग चीज होता है ना। तो जब हमने बोला कि हमारे घरों में धनात्मक आवेश की वजह से बिजली प्राप्त हो रही है, उसको आप क्या बोलोगे, कन्वेंशनल करंट, जो आपके घरों में आ रहा है। फिर जब आप बोल रहे हो कि मैम फ्लो तो इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है, वो ऋणात्मक आवेश है, उसको आपने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोल दिया, या तो फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल सकते हो। अच्छा, और साथ के साथ आपको यहाँ पर एक और चीज अच्छे से ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा दैट वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू
10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया करंट का, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इस फॉर्मूला के बेसिस पर फिर हमने क्वेश्चन से समझा कि किस तरीके का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका यूनिट याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखना, और आपका इलेक्ट्रिक करंट जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम ऐसे ही कंसेप्ट्स को डिस्कस करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।